हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितनी भी हमारी नंबर सीरीज की सीरीज चल रही थी उसमें हम कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे मिक्स क्वेश्चन सीरीज पे बेस्ड डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 30, 130 एंड 630 और नेक्स्ट हमारे को नेक्स्ट टर्म बतानी है। सबसे मेन चीज देखिए, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट देखे थे, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट वाइज था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस में लॉजिक भी ऑब्जर्व हो रहा था। आज जो हमारा टॉपिक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिक्स सीरीज है, तो यहाँ पर हमें सीरीज को देख के सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट वाइज लॉजिक को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहें तो वहां पर कॉन्सेप्ट वाइज सीरीज नहीं आती है। सीरीज के ऊपर मेंशन नहीं होता कि ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, ये डिवाइड बेस है, ये स्क्वायर बेस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे थे तो हमें चीजें क्लियर होती हैं कि वहां पर यही टॉपिक है तो इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल भी होंगे। पर आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पर मिक्स सीरीज है, तो हम कैसे लॉजिक को फाइंड करेंगे, हमारे लिए सबसे मेन चैलेंज एग्जाम में भी यही होता है और आज हम डिस्कस भी यही करेंगे। चलिए, सबसे मेन चीज देखिए, सबसे पहली फर्स्ट सीरीज अगर हम बात करें तो सीरीज हमारी किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में। जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो हमारे पास दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एक तो एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। वो हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? सीरीज के फर्स्ट और लास्ट टर्म के डिफरेंस को देख के ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं है, 3 ही है और डिफरेंस काफी हाई है, तो जाहिर सी बात है ये तो हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा होगा? मल्टीप्लिकेशन। पर इस सीरीज में मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं, ये हमें सॉल्व करके ही क्लियर होती है। तो सबसे पहले हमें सबसे मेन जो हमारे पास दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो है मल्टीप्लिकेशन। हम उसे अप्लाई करके देखेंगे। 30 से 130 का अगर मैं रिलेशन देखूं तो यही हो सकता है कि 30 की 4 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा, प्लस 10 करें तो 130 मिल सकता है। यही सेकंड पे नेक्स्ट पे चेक करते हैं कि क्या लॉजिक है। अगर 130 की 630 से मैं ऑब्जर्वेशन देखूं तो 6 अगर मैं 130 की 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 650 आता है। 13 5 65, 650, क्योंकि हमें इसके नियरेस्ट देखना होता है। ठीक है, और इसमें से हम -20 कर दें तो हमें क्या वैल्यू मिलती है? 630 मिलती है। अब यहाँ पर ये लॉजिक ऑब्जर्व हो रहा है और इसके बिहाफ पे हम इसका नेक्स्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें क्या लॉजिक मिला? पहले 4 से मल्टीप्लाई +10, फिर 5 से मल्टीप्लाई -20। यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स नहीं थी तो हम लॉजिक को भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। सेकेंड, हमारे पास यहाँ ऑप्शन भी नहीं है तो हम ऑप्शन के थ्रू भी कभी कभी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट हमारी टर्म्स क्या होगी? पहले 5 से, 4 से, फिर 5 से, अब किससे मल्टीप्लाई होगा? ये बात तो क्लियर है, 6 से मल्टीप्लाई होगा। 63 की करनी है तो मैं 60 की कर सकती हूँ। 60 की 3 से 6 से करूंगी तो 3600 आएगा। ब्रेक करके करें तो हमारी कैलकुलेशन इजी होती है। 30 की 6 से करें तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3780। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, यहां पर पहले में +10 था, फिर -20 था। अब अगर हम बात करें तो प्लस का साइन आएगा और अब क्या वैल्यू आएगी? 30। अब इसमें एक चीज और पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर +10 फिर -20, 10 का 20 डबल भी हो सकता है। डबल के बिहाफ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ +40 भी आ सकता है, +30 भी। वो डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शन पे कि हमारे ऑप्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, +30 अगर हम करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3810। क्लियर है? 40 ऐड करते हैं तो 3820। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल लॉजिक है और ये सारे के सारे लॉजिक एक सीरीज को देख के हमें ऑब्जर्व होने चाहिए। ठीक है, ये लॉजिक हमारे माइंड में बिल्कुल क्लिक होने चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं, एक आंसर हमारा क्या आ सकता है? 3810। सेकेंड आंसर क्या आ सकता है? 3820। इसके अलावा भी यहाँ पर देखिए एक और लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है। सीरीज को देख के हमने ये तो ऑब्जर्व किया कि ये मल्टीप्लीकेशन सीरीज है, रीजन डिफरेंस बहुत हाई था। पर अगर हमारे को एग्जाम में इन दोनों आंसर में से कोई भी आंसर नहीं मिलता है,
जाहिर सी बात है, जब हम इन दोनों आंसर में से हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक ना सोच के कोई और लॉजिक सोचेंगे। और सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसके बाद हमारा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन रहता है, एडिशन। फिर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सीरीज का डिफरेंस करके देखेंगे। अगर हम सीरीज में डिफरेंस करते हैं, ठीक है, सीरीज में अगर डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस आता है 100, अगेन डिफरेंस करते हैं तो 500। अब यहाँ पर डिफरेंस में भी लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है। फर्स्ट अगर हम बात करें 100 ऐड हुआ और फिर 500, यानी अगर हम कहें तो क्या ये 5 मल्टीपल है। नेक्स्ट में क्या ऐड होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इसका 5 मल्टीपल, 500 का 5 मल्टीपल यानी 2500। और जब 2500 ऐड होगा 630 में तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3130। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आंसर, एक आंसर ये भी हो सकता है हमारा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 3130 हो सकता है। ठीक है, 2500 में जब हम 600 ऐड करेंगे तो 3100 और 30। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शंस पे कि कौन सा आंसर इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं, एक ऑप्शन तो हमारा क्या था, 6 से मल्टीप्लाई प्लस 30। ठीक है, प्लस 30 भी हो सकता था, प्लस 40 भी हो सकता है। प्लस 40 क्यों हो सकता है, रीजन, अगर 10 का 20 जस्ट डबल ले रहे हो, ठीक है, तो 20 का डबल 40 होगा, 30 ऐड नहीं होगा। और अगर हम डिफरेंस वाइज देखते हैं 10 20 30 सीरीज वाइज, सिक्वेंशियल ऑर्डर वाइज, तो 30 भी पॉसिबल है। ये सब चीजें हमारे सारे लॉजिक तभी क्लियर होते हैं जब हमारे ऑप्शन होते हैं और ऑप्शन के थ्रू हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक सीरीज पे हमारे एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं और वो हमें ऑब्जर्व करके देखने हैं और कौन सा आंसर हमारा ऑप्शन के थ्रू मैच हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज अगर हम बात करें, नेक्स्ट सीरीज भी हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस अगर बात करें तो 5 से 158 और नंबर ऑफ टर्म्स इज ओनली 4। ठीक है, तो काफी हाई है डिफरेंस। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मल्टीप्लिकेशन की, तो हम उसे ही ऑब्जर्व करेंगे। 5 से 16 की पॉसिबिलिटी अगर मैं कहूं तो 5 से 16 की पॉसिबिलिटी कैसे है, 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 होता है। ठीक है, फिर 16 से 51 की अगर मैं देखूं तो उसके नियरेस्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 16 की 3 से मल्टीप्लाई करें 48 प्लस, पर अब यहाँ पर एडिशन क्या हो रहा है, +3। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करें 51 की 3 से मल्टीप्लाई, अब देखिए मल्टीप्लाई तो आपको क्लियर हो गई है कि हर वैल्यू मल्टीप्लाई जो हो रही है वो 3 यानी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, तो नेक्स्ट में भी 3 से ही हो रहे होंगे। और अगर हम क्रॉस चेक भी करें 50 से 150 का रिलेशन भी देखें, ठीक है, हम नियरेस्ट देखते हैं ना, 51 158 ना लेके कैलकुलेशन के लिए हम इसे 50 और 150 ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्लियर है कि 3 मल्टीपल है। ठीक है, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करती हूँ 51 की 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 153 आएगा और यहाँ 158 है, तो क्या ऐड हो रहा है, +5। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि 3 से मल्टीप्लाई हो रही है और एडिशन क्या, +1 +3 +5, यानी ओड नंबर की सीरीज क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या होगी, इसकी 1 किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से। अब 158 की आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ब्रेक करके भी हम कर सकते हैं। हम इसकी मल्टीप्लाई इसे 150 ले लें 158 की जगह, और 150 लेंगे तो 15 की 3 से मल्टीप्लाई 450 और 8 की 3 से 24, 450 प्लस 24 474 474 और अब ऐड क्या होगा, +7। ठीक है, 474 में 7 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 481। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 481 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सीरीज अगर हम बात करते हैं 500 280 एंड 12.8, मिसिंग, बीच में मिड टर्म मिसिंग है। यहां पर अगर हम बात करते हैं सीरीज आपकी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब सीरीज होती है तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकता है, फर्स्ट इज ए, अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड डिवाइड। अब अगर हम बात करते हैं सीरीज में डिफरेंस कितना है, 500 से 12.8, डिफरेंस काफी हाई है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि डिवाइड अप्लाई हो रहा होगा। अब डिवाइड की अगर हम बात करते हैं तो डिवाइड हमेशा हम लास्ट से ऑब्जर्व करें तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या होती है, इजी,
उसका रीजन है कि जब हम किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है सीरीज के एंड में हमें छोटी वैल्यूज मिलेंगी, और वो हमारे लिए कैलकुलेट करना क्या होता है, इजी होता है। तो इसीलिए डिवाइड की सीरीज में हम क्या करते हैं, लास्ट से ऑब्जर्व करते हैं। पर यहाँ पर लास्ट से भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, रीजन समझना, हमेशा कोई भी रूल्स फिक्स नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें इस सीरीज में, अगर हम लास्ट से कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करें तो लास्ट में हमें वैल्यू तो छोटी मिल रही है, पर वो वैल्यू किसके टर्म्स में है, फ्रैक्शन की टर्म्स में है। फ्रैक्शन के टर्म्स में है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ भी हमारे लिए कैलकुलेशन क्या होगी, टफ होगी। तो जाहिर सी बात है फिर अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वहीं सेम वैल्यू पे। अब अगर हम बात करें स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो इजी है 580, तो इनमें कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या है, टफ नहीं है, तो हम वहीं से ऑब्जर्व करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ 500 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करूं आपको 200 मिले, तो हमारे लिए डिवाइड ऑब्जर्व करना क्या होता है, टफ होता है। तो हम क्या करते हैं, सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और रिवर्स ऑर्डर में ऑब्जर्व करेंगे तो वहां कौन सा ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा होगा, डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई। अगर हम 500 से 200 की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मूव कर रहे हैं तो वहां डिवाइड होगा, और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिवर्स सीरीज में मूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां कौन सा ऑर्डर होगा, ऑपरेशन का मल्टीप्लिकेशन। अब अगर मैं बात करूं 80 से 200 की पॉसिबिलिटी अगर मैं देखती हूँ तो कैसे है, 80 का अगर मैं डबल करती हूँ यानी 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 160 मिलता है, और 80 की मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊं तो कितना मिलेगा, 240। ना 160 है ना 240 है, 200 है। और अगर मैं देखूं 200, 160 और 240 के जस्ट मिड की वैल्यू, तो यानी यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.5 से, और डिवाइड किससे हो रहा होगा, 2.5 से। ऐसे ही अगर हम बात करें 200 से 500 की पॉसिबिलिटी, 200 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 400 मिलता है, और 200 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 मिलता है, ठीक है। पर अगर हम ना तो 600 है और ना ही 400 है, क्या है 500, और 500, 400 और 600 के जस्ट मिड वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है किससे मल्टीप्लाई हो रही है, ना तो 2 से ना ही 3 से, यानी 2.5 से। 2.5 से मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड भी किससे होगा, 2.5 से। तो हमें क्लियर हो गया कि सीरीज में यहाँ पर भी किससे डिवाइड है, 2.5 से, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में भी देखें तो किससे डिवाइड है, 2.5 से। अब हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो डिवाइड हमारे को क्लियर है कि एक ही कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम किससे डिवाइड करेंगे, 2.5 से। 80 को 2.5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, पॉइंट हटाइए, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 32 को 2.5 से डिवाइड करके देखिए 12.8 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट जो मिसिंग टर्म थे कितनी आई है, 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारी यहाँ पर सीरीज जो है वो एक सिंगल टर्म में तो डिक्रीज हुई है, और उसके बाद वो सीधा सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हम इस सीरीज में लॉजिक को ऑब्जर्व करें तो हमने ये लॉजिक कॉन्सेप्ट वाली सीरीज में भी पढ़ा है, ठीक है। अगर हमारी एक स्टार्टिंग की सिंगल टर्म्स, ठीक है, हमारी सीरीज क्या है, पहले से एक सिंगल टर्म सिर्फ डिक्रीज हो रही है और उसके बाद हमारी सीरीज क्या है, इंक्रीज हो रही है। अगर ऐसी वैल्यू हमारे को मिलती है तो हम इस सीरीज को हमेशा ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये कहीं ना कहीं हाफ पैटर्न सीरीज तो नहीं है। और हाफ पैटर्न सीरीज के लिए फर्स्ट रूल तो क्या होता है, एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही होती है। सेकेंड रूल क्या होता है, जो फर्स्ट से सेकेंड वैल्यू होती है वो जस्ट हाफ के अप्रोक्सीमेट होती है। और अगर मैं 121 का 61 से रिलेशन देखूं तो अप्रोक्सीमेट हाफ के नियरेस्ट ही है, तो वो भी चीज क्लियर हो रही है। तो हम यहाँ पर वही रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे। 121 से 61 कैसे आ सकता है, 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराती हूँ, ठीक है। हाफ पैटर्न सीरीज का रूल क्या है, 1/2 से हम फर्स्ट टर्म में क्या करा रहे हैं, मल्टीप्लाई। रीजन समझना, हमारी वैल्यू एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है, अगर 1 से बिलो हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएं तभी डिक्रीज होती है, और अगर उसके बाद रिमेनिंग सीरीज इंक्रीज हो रही है तो यानी सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, मल्टीप्लाई ही, मल्टीप्लीकेशन ही, ठीक है। तो हमें वही सेम चीज ऑब्जर्व करनी है कि हमारी सीरीज क्या है, इसका मतलब हाफ पैटर्न सीरीज है, ठीक है। अब अगर हम देखें 121 को हाफ से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो आपको वैल्यू मिलेगी, 120 का हाफ होता है 60, 121 का हाफ होगा 60.5, यहाँ पर 61 है तो यानी 1 हाफ ही इसने क्या किया है, ऐड कर दिया, यानी 0.5 ही ऐड किया है और 0.1/2 से ही मल्टीप्लाई किया है। अब 61 से 62 कैसे आ सकता है,
1 से मल्टीप्लाई और प्लस 1, 61 की 1 से मल्टीप्लाई, 61 प्लस 1 62। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें ऑर्डर मिल चुका है, हाफ से 1/2 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई, तो अब किससे मल्टीप्लाई होगी? 3/2 से। ऑब्जर्व कर लेते हैं हम, 62 की 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 31 31 93, ठीक है, 93 आ गया। और इसमें हम ऐड क्या करेंगे? 1.5, तो वही 94.5, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि 3/2 से मल्टीप्लाई और 3/2 ही क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 2 से मल्टीप्लाई और 2 ही ऐड। 94.5 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम इसे 95 ऑब्जर्व कर लेते हैं, और 95 की हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 90 का डबल 180, 95 का डबल 190 आपके पास हो गया, पर यहाँ पर 0.5 कम था तो 189 हो गया। पर हमें अब ऐड कितना करना है? 2, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई? 191 हो गई। तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी? 191 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारी नेक्स्ट सीरीज क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में। और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या इंप्लीमेंट हो रहा होगा? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिफरेंस काफी हाई है, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 252, और डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 ही है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर सीरीज में अगर ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले देखिए, हम सीरीज में अगर हम ऑब्जर्व करें तो डिफरेंस काफी हाई है, तो हम मल्टीप्लाई अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 2 से 12 का रिलेशन देखूं तो डायरेक्ट दिख रहा है 6 से मल्टीप्लाई, 12 का 36 से रिलेशन देखें 3 से मल्टीप्लाई, पर वही रिलेशन आगे सेम मेंटेन नहीं हो रहा है और क्लियर मल्टीप्लीकेशन नहीं है इसका मतलब। और अगर हम ब्रेक करके करते तो यहाँ पर बिल्कुल भी मल्टीप्लाई में अगर हम बात करें यहाँ परफेक्ट है, तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि कहीं पर आपके पास वही रूल सेम इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन होता तो वो हर टर्म में होता, स्टार्टिंग के टर्म्स में तो क्या है? कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन है, मतलब अगर हम बात करें तो इसका कंप्लीट फैक्टर है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म में तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑब्जर्व नहीं हो रही है, तो फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? जब हमारी सीरीज में मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं हो रहा था, फिर अगर हम बात करें डिफरेंस करके देखें तो डिफरेंस काफी हाई है, तो हमें वहीं से भी और चीजें ऑब्जर्व नहीं हो रही। पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे को कहीं ना कहीं पावर सीरीज की बात आती है इसके बाद, जब हमारी सीरीज क्या होती है? असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर हम देखें तो ये किसी स्क्वायर या क्यूब के नियरेस्ट है, तो स्क्वायर और क्यूब के नियरेस्ट सारी वैल्यू कहीं ना कहीं है, ठीक है। अब हम इसमें वही लॉजिक इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अगर मैं वो हमें स्क्वायर और क्यूब के नियरेस्ट जब ऑब्जर्व करना होता है तो हम इनके फैक्टर भी ब्रेक करके देख सकते हैं। 36 को मैं स्क्वायर की फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ? 9 × 4, ठीक है। और 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 3, ठीक है। और यहाँ 1 × 2, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ 4 का स्क्वायर 16 × 5। अब आपके सामने ही है सीरीज, अगर हम बात करें तो ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, और उससे नेक्स्ट नंबर 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर और उससे नेक्स्ट नंबर 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर उससे नेक्स्ट नंबर 5, 1 का स्क्वायर और उससे नेक्स्ट नंबर से उसकी मल्टीप्लाई। अब हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए तो जाहिर सी बात है क्या होगा? 5 का स्क्वायर और उससे नेक्स्ट नंबर, ठीक है। 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा? 25, 25 × 6 तो कितना आ जाएगा? 150। एक मेथड तो हमारा ये है, पर एग्जाम में अगर हम कहें कि एग्जाम में हमें ऐसा लॉजिक ही ऑब्जर्व नहीं हो रहा, हम इनके फैक्टर ब्रेक करके देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये पावर सीरीज में हो, तो वहां के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम डिफरेंस अगेन डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हमारी सीरीज सॉल्व नहीं होती है तो हम सीरीज पे क्या अप्लाई करके देखते हैं? ट्रायंगुलर मेथड। यहाँ पर भी हम सेम ही करेंगे। जब हमारे को सीरीज दिख रही है, हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं? डिफरेंस ही करते हैं। तो डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी फर्स्ट 10, 24 एंड 44। नेक्स्ट वैल्यू तो हमें पता करनी है, ठीक है, तो उसके लिए ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर अगेन डिफरेंस करें तो 14, फिर अगेन डिफरेंस करें तो 20, अगेन डिफरेंस करें तो कितना आया? 6। वही डिफरेंस इंप्लीमेंट करते हैं अगेन पे 6, तो ये 26, 44, ठीक है। ट्रायंगुलर मेथड चल रहा है ना, ये देखिए
20 प्लस 6, 26 नेक्स्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। 44 प्लस 26 तो यहाँ के लिए नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 70। 80 प्लस 70 तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई 150, और हमने जब पहले सॉल्व की थी तो भी ये वैल्यू 150 ही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, 7, 14, 24 एंड 41, ठीक है। इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है। अगर हम कहें डिफरेंस बहुत हाई नहीं है तो हम सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। डिफरेंस हाई नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस यानी एडिशन ही समझेंगे और एडिशन ही इंप्लीमेंट करके देखेंगे। हम एडिशन करते हैं, डिफरेंस करते हैं तो ये वैल्यू आई 3 प्लस का, फिर अगेन अगर हम करें तो +7, फिर अगेन अगर हम करते हैं +10, ठीक है, और अगेन डिफरेंस करते हैं 17, फिर अगेन यहाँ पे जब हमने डिफरेंस किया 3, 7, 10, ठीक है 17, यहाँ पर अगर मैं देखूं 3 के बाद 7 आ रहा है +4, 7 के बाद 10 आ रहा है +3 और 10 के बाद 17 आ रहा है +7। कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है, पर अगर हम डिफरेंस को अगेन अप्लाई करके देखते हैं 4 फिर 3, ठीक है, एंड फिर 7। अब अगर हम एक चीज सीरीज को ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सीरीज जरूर ऑब्जर्व हो रही है। देखिए हमारी जो फर्स्ट सीरीज थी वो थी डिफरेंस के बाद 3, 7, 10, और अगेन अगर हम चलते हैं तो वही सेम सीरीज हमें नेक्स्ट स्टेप से फिर मिल रही है 3, 7। अगर हम इसे फिर जब हमारे पास सीरीज सॉल्व नहीं होती तो हम अगेन डिफरेंस करते हैं। उसी डिफरेंस में जब हमारे को मल्टीप्लिकेशन सीरीज तो है नहीं, क्योंकि हमारे को पता है कि डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, उसे हम इंप्लीमेंट करके भी नहीं देखेंगे। डिफरेंस में ही अगर हम देखें तो यही कहीं ना कहीं हमें वैल्यू मिलेगी, वही सेम वैल्यू की वही सेम सीरीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और लॉजिक भी इसी बिहाफ पे हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं 4 + 7 करती हूँ, ठीक है, तो वैल्यू मिलती है 11। 11 में +3 कर देते हैं तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलती है, यानी स्टार्टिंग के 2 प्रीवियस टर्म्स को ऐड किया, उसमें +3 ऐड किया तो 14 मिला। 7 + 14 को ऐड करेंगे तो 21, 21 + 3 तो आपको नेक्स्ट टर्म कितनी मिल रही है 24, ठीक है। 14 + 24, ठीक है, ऐड करेंगे तो हमारे पास है 38, 38 + 3 तो क्या नेक्स्ट टर्म मिल रही है 41। हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है तो उससे प्रीवियस 2 टर्म्स लेंगे, ठीक है, उससे प्रीवियस 2 टर्म्स उनका एडिशन +3, 41 + 21 ये आपके पास कितना हो गया 65 + 3 तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 68, तो उसकी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 68, ठीक है। या अगेन हम वही सीरीज रिवर्स से इंप्लीमेंट करके करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए सीरीज है, आपके पास सीरीज किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। और जब सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो हम सबसे पहले क्या रूल अप्लाई करते हैं कि हमारी सीरीज में डिफरेंस हाई है या कम है। अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस काफी हाई है। डिफरेंस हाई होने पे हम सीरीज में इंप्लीमेंट करते हैं मल्टीप्लाई ना अप्लाई हो रहा हो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें मल्टीप्लीकेशन हमें विजिबल भी हो रहा है, और सबसे मेन चीज देखिए हमें इस सीरीज में एक हिंट मिल रही है, वो क्या है, हमने अब तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर अगर हम बात करते हैं सीरीज की फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस काफी हाई है तो हमें क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। थर्ड अगर हम बात करें हमारी सीरीज की स्टार्टिंग फर्स्ट 2 टर्म्स में डिफरेंस किसका है 1 का। जब डिफरेंस 1 का होता है तो हम इसमें क्या अप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, ठीक है। तो हम वही रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हम 3 से 4 की पॉसिबिलिटी क्या है, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, +1 कर दें। फिर अगर मैं 4 से 12 की पॉसिबिलिटी कहूं तो एक तो डायरेक्ट है कि 4 की 3 से मल्टीप्लाई करा दें, पर आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है, हमने यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कराई है और फिर ऐड किया है, तो यानी यही सीरीज इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। हमने 1 से मल्टीप्लाई +1 किया है, ठीक है। तो हम सेकंड में कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन ही पॉसिबल होगा। तो हमें इसे ऐसे ब्रेक करना होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हो और साथ में एडिशन भी है। तो 4 से 12 का रिलेशन ऐसे हो सकता है, हम 2 से मल्टीप्लाई करें
ठीक है, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 8 आया। अब मैं इसमें ऐड क्या कर रही हूँ 4, तभी 12 मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर मिल रहा है, पहले मैं 1 से फिर 2 से, तो अब 3 से हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर 12 की 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी 36, और उसमें मैं क्या ऐड करूं, मुझे 45 मिलेगा तो 9। और जैसे ही इसकी सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 4 से मल्टीप्लाई -3। पर आप अपना ऑर्डर देखिए कि कौन सा ऑर्डर ज्यादा सिक्वेंशियल ऑर्डर फुलफिल हो रहा है। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई 2 से तो 3 से, एक तो ऑर्डर ये है 1 ऐड 4 ऐड और 9 ऐड, 1 और 4 और 1 4 9 क्या रिलेशन है, स्क्वायर है उन्हीं नंबर के परफेक्ट। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए क्या होगा, यही ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यानी 3 से मल्टीप्लाई और प्लस 9, यानी जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो अब किससे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है, जाहिर सी बात है 45, 180, 180 में 16 ऐड करोगे 4 का स्क्वायर 196, तो वही सेम चीज है, हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हम ब्रेक कर करके कर सकते हैं, 196 की करनी है तो 19 की 5 से करते हैं, 19 की 5 से करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 950। ठीक है, अब हमारे पास 6 है, 6 की 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। इसमें ऐड क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई प्लस 25, 25 भी ऐड कर देंगे तो हमारे को वैल्यू मिल जाएगी 1005। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 1005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, 52, 63, 94 एंड 46। अगर इस सीरीज को ऑब्जर्व करें तो सीरीज में इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर एक साथ चल रहा है। जब ऐसी सीरीज होती है तो सीरीज में हम ये चेक करते हैं कि हमारी दो सीरीज मिक्स सीरीज ना हो। ठीक है, अगर हम बात करें 61 के बाद 63 पर 46 तो ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। सेकेंड अगर हम बात करें 52 से 94 तो यहाँ पर भी ऑर्डर ऑब्जर्व नहीं हो रहा। जब हमारी सीरीज इंक्रीज और डिक्रीज एक साथ हो रही होती है तो हमारे पास एक ही रूल अप्लाई होता है कि दो सीरीज पैरेलल ना हो। अब यहाँ पर वो रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है जब ये रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा और सीरीज में वही सेम लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है तब हम ऑब्जर्व करेंगे ये सीरीज स्पेशल सीरीज तो नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये स्पेशल सीरीज जैसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं उसकी डिजिट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब आप डिफरेंस करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा 61 से प्लस, क्योंकि मिक्स सीरीज का कॉन्सेप्ट अगर आप कहते हैं कि नहीं मैम हम इसमें डिफरेंस करके देख लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव, उस डिफरेंस का ऑर्डर भी आपको लॉजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा। रीजन समझिए, जहां पर डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा होता है वहां वो दो पैरेलल सीरीज भी ऑब्जर्व हो रही होती है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पर दो सीरीज पैरेलल नहीं है और वो लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब जब हमारी कोई सीरीज सॉल्व नहीं होती है तो हमें एट द एंड लास्ट में यही ऑब्जर्व करना होता है क्या ये सीरीज स्पेशल सीरीज तो नहीं है। और स्पेशल सीरीज का लॉजिक ये कहता है कि हर सीरीज स्पेशल सीरीज में हर सीरीज में एक अपना लॉजिक होता है, और अपना लॉजिक होता है तो सबसे पहले हमें उसकी डिजिट्स पे ध्यान देना होता है स्पेशल सीरीज जब हम ऑब्जर्व करते हैं। अब हम डिजिट्स में देखें तो डिजिट्स में हमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है कि इनकी डिजिट्स को अगर हम प्लेस वाइज कुछ चेंज कर दें तो हमें कहीं ना कहीं कोई लॉजिक मिलेगा। अगर इस 61 को 16 कर देते हैं, 52 को 25 यानी डिजिट का प्लेस चेंज कर रहे हैं 36, ठीक है 49 एंड 64। अब तो बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा होगा। 16 क्या है 4 का स्क्वायर, 25 क्या है 5 का स्क्वायर, 36 क्या है 6 का स्क्वायर एंड 49 क्या है 7 का स्क्वायर और 64 क्या है 8 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज 81। पर हम ऑप्शन क्या चूज करेंगे 81 नहीं, 81 ऑप्शन में होगा, हम ऑप्शन चूज करेंगे 18 क्योंकि हमारा नेक्स्ट आंसर 18 ही होगा। हमें उसका प्लेस भी उसी ऑर्डर में रिवर्स करके चेंज करना होगा। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम बात करते हैं 23, 35, 57 एंड 7
711। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस सीरीज को 711, ठीक है, हमारे पास सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद डिफरेंस काफी हाई है। डिफरेंस हाई होने के बाद हमें यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें मल्टीप्लाई, तो 23 से 35 की पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग स्टेज में मल्टीप्लीकेशन की विजिबल नहीं हो रही, फिर 35 से 57 भी नहीं, और एकदम अगर हम देखें 57 से 700 हो रही है। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है हम फिर क्या सोचते हैं, सीरीज में कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, एडिशन पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर्स कहीं विजिबल हो नहीं रहे, तो फिर क्या बचा, स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, डिजिट्स को, डिजिट्स को ऑब्जर्व करें तो देखिए सबसे पहली डिजिट है 2, फिर 3, फिर 3, फिर 5, फिर 5, फिर 7 के बाद 7 रिपीट हो रही है। आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है, जो इसकी लास्ट डिजिट है वो उसकी फर्स्ट है, जो इसकी लास्ट है वो उसकी फर्स्ट है, जो इसकी लास्ट है वो उसकी फर्स्ट है। अब इसमें रिलेशन भी अगर हम देखें तो सारे के सारे क्या है, नंबर्स अगर हम देखें तो अगर 2 को देखते हैं, ठीक है, तो ये इवन हो गया, 3 को देखें तो ओड हो गया, पर अगर हम 2 और 3 को एक व्यू से देखें तो प्राइम नंबर में ही ये दोनों एक साथ आते हैं। और ये हमें कैसे क्लियर हो रहा है, 7 के बाद 9 नहीं है, ठीक है, 9 प्राइम नंबर नहीं होता तो 7 के बाद डायरेक्ट 11 है। तो यहाँ पर क्या ऑर्डर फिलफिल हो रहा है, प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और उसके कॉम्बिनेशन से उसने सीरीज मेंटेन की है। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। अब नेक्स्ट 2 प्राइम नंबर क्या होंगे, एक तो प्रीवियस वाला ही ले रहा है और प्रीवियस के नेक्स्ट, तो 11 और 11 के बाद 13, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 1113। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमारी वही सीरीज एकदम 56 से 1130, तो ये बात क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, स्पेशल सीरीज ऑब्जर्व करेंगे, तो डिजिट्स को ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजिट स्टार्टिंग में कहीं ऑब्जर्व होके कुछ नहीं पता चल रहा होगा, पर लास्ट में अगर 56 का रिलेशन 1130 से देखें तो 5 और 6 का अगर मैं एडिशन करती हूँ इन दोनों डिजिट का तो 11 होता है, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 30 आता है। तो इन्होंने क्या किया है, वही लॉजिक हम स्टार्टिंग में देखे फुलफिल हो रहा है। अगर इन दोनों डिजिट्स का सम करें तो 5 आता है, और इन दोनों डिजिट्स की मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 6 आता है, ठीक है, और वही सेम इस पे अप्लाई करके देखते हैं, इन दोनों डिजिट्स का सम करें तो 3 आता है, और मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो भी 2 डिजिट्स हैं उनका पहले जो हम दोनों डिजिट्स पे अप्लाई किया है मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, एडिशन करने पर जो वैल्यू आ रही है वो फर्स्ट वैल्यू है, यानी हमारी जो नेक्स्ट टर्म की फर्स्ट वैल्यू है वो ही है, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही हमें नेक्स्ट बतानी है, तो जाहिर सी बात है इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर पेयर वाइज होगा, 11 और 30 का सम करते हैं तो कितना आएगा, 41, और दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 11 और 30 की, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 330, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 41,330। चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं आपकी नई सीरीज के साथ।